डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुशासन तिहार का तीसरा चरण 5 से 31 मई तक। बिलासपुर में 83% आवेदन का निराकरण। मुख्यमंत्री किसी भी शिविर में कर सकते हैं निरीक्षण। कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा पर डिप्टी सीएम का तंज। अरुण साव बोले, इन लोगों को संविधान नहीं, कांग्रेस बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए। रायपुर में 4 शराबियों ने चौकीदार को मारा। पहचान छिपाने सीमेंट पोल से चेहरा कुचला। शराब पीते समय गाली गलौज करते हुए वारदात को दिया अंजाम। नीट यूजी परीक्षा में हाथ में बंधा मौली धागा काटा। ताबीज रुद्राक्ष माला भी उतरवाए गए। एग्जाम सेंटर में सीसीटीवी से निगरानी। लोअर टी शर्ट में पहुंचे स्टूडेंट। और छत्तीसगढ़ में 3 दिन बारिश, ओले का अलर्ट जारी। रायपुर समेत कई जिलों में 60 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चली। सरगुजा में बिजली गिरने से शिक्षक की मौत। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पडरिया विधानसभा के ग्राम दामापुर में 11 कुंडिया लक्ष्मी नारायण यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने यज्ञ में पूजा अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि की कामना की। साथ ही साहू समाज के डोम निर्माण के लिए 30 लाख रुपए की घोषणा की। इस दौरान विजय शर्मा की सादगी और आत्मीयता ने ग्रामीणों को गहरे प्रभाव में डाला, जिन्होंने उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानते हुए उनके साथ चाय नाश्ते का आनंद लिया। दुर्ग नगर निगम ने इंदिरा मार्केट और पुराने बस स्टैंड के आसपास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। निगम के तोड़ अमले ने 58 से अधिक अवैध दुकानों को हटाया है, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने और शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि उन्हें पहले से कोई सूचना नहीं दी गई और स्थानांतरण की कोई व्यवस्था भी नहीं की गई है। विरोध के बावजूद पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी रही। नहीं मैडम, हम लोग को कोई नोटिस नहीं मिला है, कोई सूचना नहीं मिला है। अचानक से आए और दुकान में जेसीपी भिड़ाए हैं, टीना उना भी तोड़ दिए और पूरा बोर्ड भी तोड़ दिए। उसके बाद बोले कि 1 घंटे का बस समय है, आप तुरंत दुकान खाली करो। नहीं दिया गया है मैडम, और बहुत पहले रसीद कटा था हम लोग का 2008 में, और हर साल हम लोग का गन्ना मशीन का रसीद कटता है। नहीं, टैक्स पहले डेली का 10 रुपये का रसीद कटता था, अभी कुछ दिनों से मतलब रसीद कटना बंद है। 40 साल से हम यहाँ बैठे, 15 साल से लड़ाई चल रही दुकान में। 15 साल से 2010 में तोड़े थे इन्होंने, 2000 की और 5000 की 2 पर्ची काटे थे। 5000 वालों को कुछ लोगों को दुकान दिया गया, बाकी को तो 2000 वालों को कहीं दुकान मिली थी। हम वो तो हटाना ही चाहे ना भाई, शिफ्ट कहाँ का शिफ्ट कर ही नहीं रहे ना। 2020 में यानी कि हमारा कोर्ट का ऑर्डर आया है, 2020 से लेकर अभी तक कम 10 के 12 निगम चल रही है, कलेक्टर में चल रही है, सब जगह चल रही है, लेकिन हमारा व्यवस्थापन का कुछ कर ही नहीं रहे इन लोग। देखिए, कोई भी चीज का एक प्लान होता है, बिना प्लान के आज देखो, सबसे पहले तो आज शुक्रवार था, नमाज का टाइम में इन लोग निगम की टीम पहुंच गई और कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। और इनका कहना है कि निगम ने इनको अलॉटमेंट दे दिया है। हमारा कहना है कि अलॉटमेंट निगम कहाँ दिया है? अगर निगम अलॉटमेंट करता तो हम लोग ये जगह छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अलॉटमेंट लेटर ऐसा है कि इन लोग नहीं दिखा पा रहे। निगम बोले कि हमारे पास है, हमने बोले कि लाइए, इन्होंने कुछ नहीं दिखा पाए। हमारे पास 58 दुकान का पर्ची है, जिसमें इन्होंने 2000 का रसीद हम लोगों का काटा था, और ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आप लोगों को दे दिया गया है। फिर बोलते हैं शिवम दुबे जो अभी बाजार प्रभारी बने हैं, उनका कहना है कि मैं अभी के अभी आपको व्यवस्थापन करूंगा। मेरा कहना है, इनसे पूछना है इतने जल्दी आप व्यवस्थापन कहाँ कर दोगे? 2010 में हमारी दुकानें टूटी और आज तक आप
चाहूंगा। इनका कहना है कि आप हमको 5,000 रसीद में दुकान दिया है। सबसे पहली बात तो मैं इनको ये जानना चाहूंगा कि निगम ने 5,000 रुपए रसीद में बड़े व्यापारियों को, पूंजीपतियों को दुकान बेचा है और इनका जांच होना चाहिए और इनके ऊपर केस दायर होना चाहिए। सबसे पहले निगम के ऊपर कि ये दुकान कहाँ बेची है, गरीबों के आड़ में दुकान बनाकर बेचा गया है, इनके ऊपर जांच और कार्रवाई होना चाहिए। और हम लोगों के लिए व्यवस्थापन एक सही जगह जहाँ पर व्यापार का केंद्र हो, वहाँ हमारा व्यापार के लिए जगह दिया जाए। सबसे पहले निगम के ऊपर FIR हो कि जगह दिया तो दिया किसको। ये जो है ना, नगर निगम के द्वारा यहाँ पे कुछ लोगों को 2010 में भारतीय स्टेट बैंक गंजपारा के पीछे में दुकान बना के दे दी गई थी, जिसमें 5,000 की रसीद कटी हुई थी। तो नगर निगम के द्वारा लोगों को ये लगा है कि जिनको दुकान वहाँ मिल गई है उसके बाद भी यहाँ पे वो व्यापार कर रहे हैं। लेकिन क्या है, अतिक्रमण जो है ना यहाँ पे 2008 में भी हुआ था, 2010 में भी हुआ था। तो जब हुआ था तो 2000 की जो रसीद कटी थी उन लोगों को यहाँ पे दुकान नहीं मिली थी, जिसमें चप्पल लाइन आता है, पुराना बस स्टैंड आता है और यहाँ के इंदिरा मार्केट का। तो 58 लोगों को रसीद नहीं मिली। अतिक्रमण जिनको 5,000 की रसीद स्टेट बैंक के पीछे में दुकान मिल गया उनको नगर निगम के द्वारा हटाया जा रहा है। और जो 2000 की रसीद जो नगर निगम द्वारा कटाई गई थी उन 58 दुकान वालों को नहीं मिला गया। तो हम ये मांग है कि आप उनको दुकान दे दीजिए और यहाँ से वो खुद ही हट जाएंगे। कोर्ट का आदेश है हमारे पास, इन लोगों ने व्यवस्थापन आज तक हमारा किया नहीं है ना। 2020 में आदेश किया, आज तक के बोलते रहे कि हम आपका व्यवस्थापन कर देंगे, अभी कर देंगे, 1 महीना बाद कर देंगे, 2 महीना बाद कर देंगे। जगह देख रहे हैं, स्थल देख रहे हैं। हम लोग इनके झांसे में आके जब बैठक निगम बोल रहे हैं, निगम में कई आयुक्त बदल गए, कई अधिकारी बदल गए, है ना। तो आज तक के नहीं किए तो मजबूरी हमारा, है ना। तो हम ये दिखा रहे हैं उनको आदेश को। अभी कलेक्टर के पास गए थे 4 दिन पहले, निगम आयुक्त के पास गए थे, ये पावती है हमारे पास पूरा। नहीं मैडम। डोंगरगढ़ के सुदर्शन पहाड़ पर एक तेंदुए की उपस्थिति से इलाके में हलचल मच गई है। तेंदुआ पहाड़ी की ढलानों पर घूमता हुआ देखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों में डर फैल गया है। बता दें कि वन विभाग ने तुरंत पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने का अभियान शुरू किया है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये तेंदुआ नया नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र पहले से ही इसके आवास का हिस्सा था, लेकिन बढ़ते शहरीकरण और विकास के कारण अब वन्य जीवों का सामना शहर से होने लगा है। इस घटना ने शहर और जंगल के बीच बढ़ती टकराहट की ओर इशारा किया है, जो पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है। तेंदुआ वैसे डोंगरगढ़ क्षेत्र के लिए कोई नई बात नहीं है। यहाँ समय समय पर तेंदुआ दिखाई देता है और इस बार जो तेंदुआ दिखा है वो ज़्यादा हाईलाइट हो गया है, क्योंकि आसपास के लोगों ने उसका वीडियो बनाया और उस जगह को घेर लिया, जिस वजह से तेंदुआ भी असमंजस में आ गया और स्थानीय नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ गया है। तो अगर समय ऐसा आए कि जब आपको तेंदुआ दिखे तो आप अपने पहचान वाले या आस पड़ोस वालों को बताने से अच्छा प्रशासन को इसकी जानकारी दे, ताकि प्रशासन इसके लिए उचित कदम उठाए और तेंदुआ भी सुरक्षित रहे, आप भी सुरक्षित रहें। और समय समय पर हमारी संस्था और फॉरेस्ट विभाग मिलकर इस चीज़ के लिए काम कर रही है कि तेंदुआ सुरक्षित रहे। ये जो लेपर्ड है, ये अभी आज जो है देखा गया है, इसकी फ़ोटो वगैरह भी ली गई है लोगों के द्वारा, और शाम को जो है काफ़ी भीड़ भी जो है इकट्ठा हो गई थी इसको देखने के लिए लोगों की। इसके पहले भी जो है लेपर्ड यहाँ पर अभी बीच में भी जो एक वायरल हुआ था, माँ बमलेश्वरी मंदिर में भी जो एक लेपर्ड दिखा था। तो ये लेपर्ड जो है ये अर्बन एरियाज़ में और भी कुछ जगह है इंडियाज़ में ऐसी, जहाँ पर ये अर्बन एरियाज़ की तरफ, मतलब शहरी क्षेत्रों को अडेप्ट कर रहे हैं, मतलब शहरी क्षेत्रों में अपने कुछ शिकार कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि लेपर्ड है, ये डॉग्स वगैरह इस तरीके के जो है शिकार यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये जो सुदर्शन जो पहाड़ है, ये आप देखेंगे कि मोस्टली पूरा अर्बन एरिया है, आसपास पूरा शहरी क्षेत्र है। और इसके साथ में जो लेपर्ड है, ये यहाँ पर क्रॉस पहाड़ी जो है वहाँ पर हमेशा देखा जाता है। 15-20 दिन पहले भी इसके जो पगमार्क है, लगभग 15 दिन पहले इसकी एक इनडायरेक्ट साइटिंग, एक पगमार्क पास के क्रॉस हिल में भी देखी गई थी। और इसके लिए अभी भी जो है कुछ सर्वेज वगैरह जो है हमारी सोसाइटी द्वारा किए जा रहे हैं कंटिन्यू, जो कि इनडायरेक्ट साइंस और डायरेक्ट साइंस को जो है ऑब्जर्व करते हैं हम इस एरिया में। तेंदुआ वैसे डोंगरगढ़ क्षेत्र के लिए कोई नई बात नहीं।
दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर से मुलाकात की और विभाग की समस्याओं पर चर्चा की। कलेक्टर ने बायोमेट्रिक उपस्थिति में थोड़ी देरी को स्वीकार करते हुए कर्मचारियों को पंजी में हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। साथ ही बायोमेट्रिक ऐप की समस्या का समाधान जल्द करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि फील्ड कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं कलेक्टर ने पोस्टमार्टम ट्रेनिंग के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने का निर्देश दिया। धमधा में एक दिन 2 अप्रैल को कलेक्टर सर दौरा किए थे। उस दिन काफ़ी अधिकारी कर्मचारी थोड़ी देर से आए थे, तो उन सबको अनुपस्थित मानते हुए कलेक्टर सर ने एक दिन का सबका 34 लोगों का वेतन काटने का आदेश दिया था। तो वही हम कलेक्टर सर से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ठीक है, उस दिन गलती हो गई, देर हो गया सबको आने में, आगे से ऐसा नहीं होगा और उस एक दिन का वेतन काटने की बजाय उसको एक दिन का CL या आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर देते तो बहुत अच्छा होता। ये निवेदन करने हम लोग कलेक्टर सर से यहाँ पे आए हैं। और बायोमेट्रिक का भी बहुत प्रॉब्लम है, 24 घंटे हम लोग हॉस्पिटल दौड़ते हुए करते हैं। किसी की भी ड्यूटी रहे, कोई भी डिलीवरी केस हो तो हम लोग जा कर के देखते हैं, आधी रात को भी देखते हैं। तो बायोमेट्रिक ऐसे में टाइमिंग कैसे फिक्स किया जाएगा इसका? अगर टाइमिंग फिक्स करेंगे तो पेशेंट सफ़र करेंगे, मरीजों को जो वांछित सुविधा मिलनी चाहिए उससे वो वंचित रह जाएंगे। तो ऐसा करते हुए सबको मरीजों की परेशानी को देखते हुए बायोमेट्रिक का जो आदेश वहाँ किया गया है उसको भी हटाना चाहिए हर जगह से। हम सब लोग यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस में कलेक्टर सर से मिलने के लिए आए हैं। जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमारे यहाँ चालू हुई है उससे बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसी को बताने के लिए उसी की समस्या का निराकरण करने के लिए सर से मिलने आए हैं आज हम लोग। जैसे कि कई बार सर्वर डाउन होता है तो उसकी वजह से हम लोग अटेंडेंस भी लगती है, कई बार फेस नॉट डिटेक्टेड बताता है हम लोग। जैसे आज मैं सुबह 9 बजे से ड्यूटी में हूँ, आज मेरी अटेंडेंस लगी ही नहीं है। हम लोग OT वाले हैं, तब ये जो है ये OPD के लिए ठीक है कि चलिए 9 बजे और 1 बजे चले गए, शाम को 5 बजे और 7 बजे चले गए, लेकिन हम लोग तो जो डॉक्टर्स रहते हैं वो 24 घंटे ऑन कॉल रहते हैं। हम लोग को कभी भी इमरजेंसी में आना पड़ता है, कुछ भी होता है। ऑपरेशन है, जैसे ऑपरेशन तो 2 बजे करेक्ट खत्म नहीं कर सकते ना, उसको तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, हम लोग उसको कंप्लीट कर दिए, फिर क्लास 3 क्लास 4 उसको OT की सफाई करेगा, इंस्ट्रूमेंट धोएगा, कपड़े धोएगा, तो उनको तो जाते में 4-5 ही बजता है। अब उन लोग भी चिल्लाते हैं कि मैडम हमको 2 बजे अटेंडेंस लगाना, मैडम कैसे करेंगे? तब हम लोग ने ठीक है, हम लोग 1 बजे काम बंद कर देते हैं। आप खुद यदि रिकॉर्ड देखेंगे हमारा तो पिछले कई महीनों से हमारा एकदम 500-600 सीजर होते थे ऑपरेशन, और अभी इस महीने आप देखेंगे तो 150-200 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जल्दी काम कर रहे थे, मजबूरी में हमको पेशेंट रिफर करना पड़ता है क्योंकि सबको 2 बजे अटेंडेंस लगाना रहता है। तो इसे टाइम लिमिट से बन के तो हम लोग ढंग से अपना काम नहीं कर पा रहे ना, तो वही सारी चीजें हम लोग सर को बताने के लिए आए। धमधा में राजनांदगांव के IG ऑफिस में पदस्थ आरक्षक सितलेश पटेल ने दुबई में आयोजित 11वीं अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि सितलेश पटेल भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग तीनों खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक जीते हैं। वहीं पुलिस विभाग ने उनकी जीत पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हमारे यहाँ एक आरक्षक सितलेश पटेल है जो दुबई में 22 से 28 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टिंग पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई थी, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। इससे उन्हें बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और हमारे विभाग से जुड़े हुए जितने भी आरक्षकगण हैं, हम उन्हें भी निवेदन करते हैं कि वो भी इस उपलब्धि को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा इन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लें, अपने परिवार का, विभाग का, राज्य का और देश का नाम रोशन करें। हमारे यहाँ एक आरक्षक सितलेश पटेल है जो दुबई। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।